खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम के 8वें अध्ययन का 16वां श्लोक है। कशीणम पिजो इमं लोयम परिपुण्यम दलेज इक्कस्य तेनाविशे न संतुष्ये इति दुप्पूर इमे आया। तृष्णा की दुष्पूरता प्राणी के भीतर वृत्तियां होती हैं, दुर्वृत्तियां भी होती हैं, तो सद्वृत्तियां भी देखी जा सकती हैं। वृत्ति फिर प्रवृत्ति, वृत्ति है और वृत्ति से प्रेरित होकर आदमी प्रवृत्ति भी कर लेता है। अच्छे काम की भी पहले कोई भावना जागती है, मनोवृत्ति उभरती है और आदमी अच्छा कार्य कर लेता है। बुरा काम करता है तो बुरे काम की वृत्ति दुर्वृत्ति उभरती है। यूँ कह दे मोहनीय कर्म का वो उदय होता है और आदमी हिंसा आदि दुष्प्रवृत्तियां कर लेता है। मूल दुर्वृत्तियों में राग और द्वेष ये दो हैं। विस्तार में जाएं तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेक दुर्वृत्तियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। लोभ भी एक वृत्ति है, दुर्वृत्ति है, और दुर्वृत्तियों में सबसे लास्ट में जाने वाली यह लोभ की दुर्वृत्ति है। ठेठ 10वें गुणस्थान तक लोभ की विद्यमानता रहती है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये तीनों तो 9वें गुणस्थान में ही उपशांत अथवा क्षीण हो जाते हैं, पर लोभ की सत्ता, लोभ तो 10वें गुणस्थान तक रहता है। अर्थात सबसे लास्ट में जाने वाला लोभ होता है। ये तृष्णा सारा लोभ का ही परिवार है या लोभ का कुछ पर्याय हो सकता है। तृष्णा की दुष्पूरता, तृष्णा को भरना बड़ा मुश्किल होता है। एक सामान्य सी बात आती है, एकदम गहराई बात में हो न भी हो। एक भिखारी था, लोगों से मांगता रहता। मांगने वाले की हाथों की मुद्रा ऐसी हो सकती है, दात्री याचकयोर भेदः कराभ्यामेव सूचितः। दात्री याचकयोर भेदः कराभ्यामेव सूचितः। कि दाता कौन और याचक कौन ये हाथ की मुद्रा से भी पता चल सकता है। कैसे? हाथ यूं है तो याचक है, हाथ यूं है तो दाता है। तो हाथों से सूचित हो जाता है, हो सकता है दाता कौन है और याचक कौन है। याचना करना सर्वत्र कोई बुरा भी नहीं है। साधु भी तो याचना करता है, घरों आदि में जाता है, भिक्षा मांगता है। साधु के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थों से यानी मांगने से होती भी है, गृहस्थों से लेने से होती है। तो याचना कोई सब जगह गलत नहीं होती है। साधु याचना करे, भिक्षा करे, वो संगत है,
उचित है, न्यायपूर्ण है। मानो साधु अधिकारी है भिक्षा मांगने का, क्योंकि वह तो त्यागी है, त्याग कर दिया, वो भिक्षु बन गया। और गृहस्थ भी साधु को देकर अपने आप को धन्य माने कि ओहो साधुओं को दान देने का मौका मिल गया है। और श्रावक गृहस्थ वह तो मन में भावना भी कभी साधुओं का साध्वियों का मौका मिले मैं दान दूं, कि वे तो त्यागी हैं। तो साधु तो परिग्रह से भी दूर है। मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा शूर हैं, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव सागर। तो श्रावक भी कि साधुओं को मैं दान दे सकूं, मेरे पास कपड़ा भी है, पात्र भी है, भोजन भी है, पक्का पानी भी, त्याग है, पक्का पानी भी मान लो मिल जाए है, और मेरा घर भी बहुत बड़ा है, किसी का बड़ा घर हो, ऊपर भी जगह नीचे भी जगह, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना साधु कोई प्रवास करे मेरे मकान में, मुझे भी लाभ मिले, लोगों को भी लाभ मिले, साधुओं का प्रवास हो जाए वह लाभ भी मुझे मिले। तो साधुओं को दान देना, शुद्ध साधु को शुद्ध दान देना, यह तो एक बहुत तप, यह भी तप व्रत निपजाना है। और यूँ तप भी हो सकता है कि साधु को दान दे, और साधु को दान दे दिया, अब जितना बचा ऐसा नहीं कि दोबारा फिर नया बना लिया, साधु को बेराया कम हो गया वो नया बनाओ, वो नहीं, दे दिया। अब उन्नोदरी कर ले कि जो बना था उसमें से मैंने दे दिया, तो भले मैं 3 फुल्का खाता हूँ, मैंने साधु को 1 फुल्का दे दिया, अब 2 से काम चला लो, एक आज कम थोड़ी उन्नोदरी कर लो, तो दे दिया अब दोबारा बना लो, वो चिंतनीय ध्यातव्य। दे दिया तो अब जितना सहज बना उसमें जो दे दिया अब उतने से काम चला ले, नया नहीं बनाए। नया आरंभ साधु को दान देने के कारण से न करे, वह तो कितना उच्च कोटि का दान है, उच्च कोटि का। मेरे क्योंकि मैं इतना खाता हूँ, इतना दे दिया, बस अब नया नहीं बनाना। परिवार में 5 7 8 लोग हैं, साधुओं को इतना बेरा दिया, अब उतने से काम चलाओ, नया नहीं बनाना। साधुओं को देने से कम हो गया, नया बनाए, वो नहीं करे। वो दान कितना एक संयममय हो सकता है। तो वो शुद्ध दान कोई देता है और फिर अपेक्षा पड़े तो उन्नोदरी कर ले कि संत आ गए सुबह की गोचरी में, और दूध चाय जो भी घर में बना हुआ था, क्योंकि कई दिनों के बाद संत आए हैं, तो आज बड़ी भावना से संतों को बैरा दिया। 5 7 जने थे, बहुत भावना से बहुत बरा दिया। अब पीछे तो थोड़ा ही बचा, तो परिवार के 2 4 लोग कहते हैं भी हमें तो आज पोरसी करनी है, महाराज को बरा दिया, अब थोड़ा ही बचा तो बच्चे खा लेंगे, हम तो पोरसी कर लेंगे आज, बस उन्नोदरी पोरसी, संतों को बेरा दिया, अब पोरसी, नया तो बनाना नहीं, आज पोरसी कर ले, आज नाश्ता नहीं, दान दे दिया संत,
कितनी ऊंची बात कि नया नहीं बनाना देने के बाद, नया आरंभ नहीं करना, दान देने के निमित्त कारण से नया आरंभ न हो। तो साधु को यह दान देना, श्रावक जो भावना से बहराता है और फिर अपेक्षा पड़े तो उनोदरी कर ले, कोई बात नहीं। तो यह भिखारी जो था वो भी मांगने वाला ही था। एक पात्र उसके पात्र सा लग रहा था, वो हाथ में था, गांव में नगर में घूम रहा था कि भी कोई मोहरें दे दो मुझे, मेरे पात्र में मोहरें दो, मोहरें दो। कई सेठ लोग थे, वो बेचारा दयनीय सा, मेरा पात्र मोहरों से भर दो, मोहरों से भर दो। कई धनवान लोग कुछ मोहरें डालते, फिर डाली, पात्र भरता ही नहीं है, पात्र भरता ही नहीं। बात राजा के पास पहुंचेगी, ऐसा भिखारी उसका मांग रहा है मोहरें दो, मोहरें दो, पात्र भर दो, तो पात्र भरिश्ता ही नहीं है उसका। राजा बोला अपने तो बहुत मोहरें, बुलाओ, मेरे पास बुलाओ। भिखारी को राजा ने बुला लिया कि मेरे, भिखारी आ गया कि महाराज मेरा पात्र भर दो, मोहरें दो, पात्र भर दो। ला मेरे पास निकट आ तू। राजा ने थैलियां मंगाई सोने की मोहरों की, मुट्ठी में ले लेके एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी, चार मुट्ठी, पांच मुट्ठी डाली, वो पात्र भरिश्ता ही नहीं है। राजा भी आश्चर्यचकित, ये क्या पात्र है, इतनी मोहरें डाल दी, भरीजा ही नहीं। तब भिखारी बोला महाराज यह भरीजेगा नहीं, आप कितनी डाल दो भरीजेगा नहीं। क्यों? यह पात्र क्या आदमी की खोपड़ी है, यह आदमी की खोपड़ी है, भरिश्ती नहीं है। इतनी लोभ तृष्णा है, कितना ही डाल दो, भरिश्ता नहीं है पात्र। आगमकार ने कहा ई दुप्पूर इमे आया कशिणम पिजो इमम लोयम परिपुन्नम दलेज इकस्य तेना विषे न संतुष्य ई दुप्पूर इमे आया। यह आत्मा दुष्पूर, यह आदमी या पात्र या आत्मा दुष्पूर है कि सारा लोक धन धान्य से परिपूर्ण, कशिणम पिदो इमम लोयम, पूरा लोक उस लालसा वाले आदमी को दे दिया जाए, उससे भी वह संतुष्ट नहीं होता। तेनावि से न संतुष्ट। तो निष्कर्ष क्या है? ई दुष्पूर इमे आया, अयम आत्मा दुष्पूर है। ये दुष्पूर का, ये दुष्पूर आत्मा, ये खोपड़ी दुष्पूर है, आदमी की तृष्णा दुष्पूर है कि उसकी पूर्णता नहीं, संतुष्टि नहीं होती है। तो यह लोभ की जो वृत्ति है वो आदमी की बढ़ती है। आगे आगमकार ने फरमाया है, कहा है, लिखा गया है कि जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी एवि न निठ्ठियम। कि ज्यों ज्यों लाभ होता है त्यों त्यों लोभ होता है। यह लाभ और लोभ की बात है। वो ब्राह्मण का बेटा था, गरीब था। अब समस्या, गृहस्थ जीवन में गरीबी है तो समस्या हो सकती है कि साधु के पास कुछ हो, परिग्रह कोडी तो साधु कोडी का, गृहस्थ के पास न हो तो गृहस्थ कोडी का, नहीं हो तो साधु के पास परिग्रह हो तो गलत हो जाए, गृहस्थ के पास परिग्रह न हो तो कठिनाई पैदा हो सकती है। तो यह ब्राह्मण का बेटा गरीब था। अब आर्थिक तंगीर, पैसा चाहिए, संसार में रहेर पैसा न हो इज्जत भी कम हो सकती है। अब घर में 4 बेटे हैं पिता के, एक बेटा कमाई में बहुत कमज़ोर है तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा भी फिर कम रह सकती है। कि कमाने वाले का तो महत्व है, मौके मौके पर कोई व्यंग्य भी, ताना भी मार दे कि कमाते तो हम हैं, ये तो कोरे खाते ही खाते हैं, व्यंग्य भी कस दे, कोई ताना मार दे और मन में पीड़ा होती है, देखो मुझे क्या।
तो गृहस्थ जीवन में ये कहते तो हैं कि साधु के 22 परिसर हैं, पर गृहस्थों के कितने परिसर क्या हैं? गृहस्थों को देखिए। अब साधुओं को तो बोलो क्या चिंता है, न आर्थिक मोटा मोटी चिंता नहीं, कोई कमाई की चिंता नहीं, भिक्षा में मिलेगा तो ठीक है। अब गृहस्थों को कितनी चिंता आर्थिक, कितने लोगों के रे कर्जा हो गया, इतना हो गया, आर्थिक समस्या है, कैसे चुकाएं, मानसिक तनाव, आर्त ध्यान। अब कितनी बड़ी समस्या गृहस्थ जीवन में आर्थिक तंगी होने से हो सकती है। परिवार में समस्या, कभी बेटा कहना नहीं मानता, कह दो मानता ही नहीं है, कोई बच्चा विकलांग सा हो गया है, कोई घर में बीमार हो गया है, किसी के दुर्घटना हो जाए, तो गृहस्थ जीवन में भी कितनी कठिनाइयां हो सकती है। तो साधु के 22 परिसरों की बात तो आती है, कम से कम गिनती तो है ना, 22 है, संख्या तो निश्चित 22 संख्या तो हो गई ना। अब गृहस्थों की संख्या भी नहीं है, 22 है, 25 है, 30 है, कोई संख्या भी नहीं है आमतौर से। तो साधु का जीवन तो धन्य है, जो साधु बन जाते हैं, संयम पालते हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, जीवन भर का संन्यास, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो जो चारित्रात्माएं हैं, साधु साधियां हैं, वो धन्य है, मानो कि जीवन भर के लिए परिग्रह छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, महाव्रतों को अब स्वीकार कर लिया, कितनी बड़ी संपत्ति मिल गई है। तो हमारे मन में तो यह आत्मतोष रहना चाहिए कि हम तो धन्य हो गए, घर परिवार छोड़ दिया, संसार का वो स्वरूप छोड़ दिया, साधना के पथ पर आ गए। तो कोई अभागा होता है वो साधुपन को छोड़ता है। साधुपन को छोड़ने का मतलब भाग्य में पतन है या भाग्य में कमी है, तब कोई साधुपन छोड़ता है। वरना साधुपन जैसी चीज, चिंतामणि रत्न कह दो, कुछ भी कह दो, ऐसी चीज हाथ में आ जाती है, फिर वो चली जाए तो उसको तो अभागा ही माने, और क्या कहें। उस संदर्भ में वो अभाग्यवान है कि आया हुआ वो रत्न चला गया। तो साधुपन जैसी चीज, अध्यात्म जैसी चीज जिसको मिल जाती है वो धन्य है, और उस रत्न की, उस संयम की सुरक्षा अंतिम श्वास तक हो जाए, फिर तो निहाल हो गई, धन्य हो गई कि अंतिम श्वास तक अपना साधुपन पाल लिया। तो इसीलिए तो साधु को बड़े बड़े लोग भी नमस्कार करते हैं, राजा महाराजा भी साधु के सामने झुक जाते हैं। वरना ये उत्तमांग, हर किसी के सामने, कोई स्वाभिमानी आदमी हो, हर किसी के सामने न भी झुके। माता पिता के भी पैर में माथा कौन कोई खास लगाते होंगे प्राय, तो साधु के पैर में माथा लगाते हैं। तो कितनी बड़ी चीज एक क्यों लगाते हैं माथा भी? साधना, संयम, तपस्वी साधना है, चारित्र है। तो वह चारित्र के आधार पर माथा लगाना मान लो होता है। तो कितनी बड़ी चीज ये संयम और साधना होती है। तो यह परिग्रह है, इस परिग्रह के चक्कर में भी कोई आ जाए, कोई साधु भी फंस जाए इस जाल में कि ये कांता कनक का जो एक भ्रम है, इसमें आदमी भ्राम्यति भुवनत्रयम, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम तासु तेसु विरक्तो यह द्वितीय परमेश्वर या स साधु सद्भि रुच्यते। संभवतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि यह श्लोक कालुगणी फरमाते थे, कालुगणी फरमाते, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम तासु तेसु विरक्तो यह ससाधु सद्भि रुच्यते, या द्वितीय परमेश्वर है।
तो कांचा कांचन के चक्र से जो गिरत रहे वो कितना बड़ा महान आदमी होता है। सामान्य साधु की परिभाषा एकदम तात्विक परिभाषा में न भी जाए, सामान्य रूपेण जो कांता कांचन का परित्यागी है स साधु सद्भिरुच्यते, वह साधु पुरुष साधु कहलाता है। तो यह चक्र है, भ्रम है, जाल है, इसमें आदमी फंस जाता है तो नुकसान हो सकता है। तो ब्राह्मण का बेटा वो गरीबी से आक्रांत, घर में पैसा चाहिए, बिना पैसे के इज्जत नहीं हो रही है, कोई हंसता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई ताना कसता है, दुखी हो गया बेचारा कि क्या कैसे जीऊंगा, घर में जाऊं तो बेइज्जती, बाहर जाऊं तो लोगों में इज्जत नहीं, रहूं कहाँ मैं, घर में भी इज्जत नहीं, बाहर भी इज्जत नहीं, दुखी हो गया। किसी ने सलाह दी, भैया आप दुखी क्यों बनो, कोई उपाय करो। क्या करूं कि इस नगर में एक सेठ है, धन सेठ, सुबह सुबह सबसे पहले जो ब्राह्मण उसको आशीर्वाद दे उसको वह 2 मासा सोना कुछ दे देता है। तो तुम तो ब्राह्मण के बेटे हो, जन्म से ब्राह्मण हो, तो उस सेठ को सबसे पहले जाकर के संस्कृत में थोड़ा सा याद कर लो, बोल दो। वो सेठ सुबह सुबह सबसे पहले आने वाले को वो दान दक्षिणा में 2 मासा सोना कुछ दे देता है। तो यह ठीक है, कल सुबह ही जाऊं। अब सोया रात को, दिमाग में वही बात है, जल्दी उठना और कोई चला न जाए मेरे से पहले। कई बार जो दिमाग में बातें होती है उसी से जुड़ी कुछ सपने में कुछ कई बार ऐसा सा सपना भी आ सकता है। तो दिमाग में बात थी रे जल्दी उठना। अब रात को कोई 12:30-1 बजे जो भी जाग गया, अरे जल्दी चलो, भागा अपने घर से कि सबसे पहले मुझे पहुंचना और कोई पहुंच न जाए। दौड़ता जा रहा था और नगर में जो आरक्षक लोग थे गिरफ्तार कर लिया कि रात को कहाँ दौड़ता जा रहा है, कोई चोर होना चाहिए। यह तो चोर की आशंका से उसको गिरफ्तार कर लिया, बेचारे को जेल में कारा में डाल दिया कि सुबह राजा के पास ले जाएंगे। भला आदमी था फिर पकड़ में आ गया। कई बार भले लोग पकड़े जाते हैं, अपराधी लोग तो छूट जाते हैं, भले लोग निरपराधी पकड़ में आ जाते हैं। तो असयम तु मनुष्य हिंग मिच्छा दंडोपजुंजई अकारिणोत्थ बद्धंती मुच्चई कार ओ जनो। अपराध करने वाले छूट जाते हैं, निरपराध बेचारे पकड़े जाते हैं। पकड़ा गया, सुबह आरक्षक लोगों ने उसको राजा के सामने पेश किया कि महाराज ये चोर लगता है, रात को 12:30-1 बजे दौड़ता जा रहा था, रात को कौन दौड़ेगा ऐसे, तो आप जानो पूछताछ करना हो तो करो, ये हमें तो चोर लगता है। राजा ने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। राजा ने चोर के चेहरे को पढ़ा, फेस रीडिंग जैसे चेहरे को पढ़ा। राजा को लगता तो भला लड़का है, ये भोला भला लगता है, भद्र आदमी लगता है, चोर तो नहीं होना चाहिए, चोर की तो आंख से भी पहचान कर लूं मैं, चोर नहीं लगता ये। तो उसको एकांत में पूछा, रे तू क्यों पकड़ा गया है, क्या बात हुई, तुम कौन हो, चोरी करते हो क्या? कि बाप जी मैं कौन सा चोरी करने वाला, मैं तो एक फलाना ब्राह्मण का बेटा हूं, पकड़ा क्यों गया? आज है वैसी बात बताऊं, गरीब क्या महागरीब हूं, मुझे किसी ने उसने बताया कि वो धन सेठ को सुबह सुबह सबसे पहले ब्राह्मण कोई आशीर्वाद दे तो वो 2 मासा सोना देता है, इसलिए मैं जल्दी उठ गया और घड़ी का पता रहा नहीं, अचानक चल पड़ा और पकड़ा गया। राजा को लगा बेचारा निरपराध पकड़ा गया है, निरपराध को दंडित नहीं करना चाहिए। देखिए न्याय का एक सूत्र है, या सूत्र मैं बता दूं मेरी ओर से, निरपराध को जानबूझकर दंडित करना पाप है। कोई दोषी नहीं है, उसको कोई दंडित करे वो पाप है।
कोई राजा हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई अधिकारी हो, उसके पास सत्ता है, पावर है, अधिकार है, अगर वो आदमी निरपराध को दंडित कर दे, वो राजा भी पापी है, वो सत्ताधीश पापी है, तो जानबूझ कर निरपराध को दंडित कर दे कि भाई कमजोर आदमी है, इसको तो भले दंड दे दो, कौन इसके साथ बोलने वाले हैं, साथ में बोलने वाला कोई नहीं है, अनंत सिद्ध भगवान देख रहे हैं किसको दंड दिया जा रहा है। तो यह राजनीति का कह दो, न्याय नीति का एक सूत्र बन सकता है कि निरपराध को जानबूझकर दंडित करना पाप है, और अपराधी है उसको भय के कारण दंडित न करना कमजोरी है, दुर्बलता है। अपराधी को कोई डर के छोड़ दे रहे, कौन इससे झगड़ेगा, क्या पता क्या कर देगा, डर करके उसको दंड न दे, वो दुर्बलता है राजा की, कमजोरी है। तो निरपराध को दंड देना नहीं, अपराधी को छोड़ना नहीं, उसको नहीं छोड़ना कि अपराधी है तो कुछ न कुछ तो दंड मिलना चाहिए, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। कभी लगे कोई खास बात नहीं, छोड़ो अभी बात को, क्यों इतना जाए बात में, परंतु निरपराध को दंडित करना तो पाप। इसलिए कोर्ट है, न्यायाधीश फैसला देते हैं, तो कई बार फैसले में कितना समय लगता है, वो दिनांक फिर दिनांक फिर दिनांक होते होते बरसों के बरस बीतने के बाद फैसला आता है। कारण जो भी रहता होगा, एक कारण मेरे मन में यह है कि वो इसलिए देरी होने का एक कारण यह हो सकता है कि न्यायाधीश सोचता है कि देरी भले हो जाए पर निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध के साथ यानी अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए देरी भले हो जाए और पूछताछ करें और पूछेंगे और पूछेंगे और तहकीकात करेंगे, दिनांक पर दिनांक चलती है, तो बरसों के बरस बीतने के बाद फैसला आता है। तो फैसला सही हो इसलिए देरी करना भी ठीक है, सही फैसला हो कि जल्दबाजी में कहीं गलत फैसला न हो जाए, इसलिए देरी करना भी ठीक है। अनावश्यक देरी तो क्यों करनी चाहिए, पर सही फैसला हो इसलिए तहकीकात करने में टाइम लगे, तो देर भले हो जाए, अंधेर नहीं होना चाहिए, फैसला गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए न्याय के क्षेत्र में देरी तो जरूरी हो तो भले हो जाए, फैसला होना चाहिए सही, गलत फैसला नहीं होना चाहिए। और अपराधी को जानबूझकर कमजोरी से छोड़ना नहीं चाहिए, डर के मारे छोड़ना नहीं चाहिए, निरपराध को होठ की फटकार भी नहीं मिलनी चाहिए, निरपराध को बिल्कुल दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यह एक न्याय का सत्ताधीश के लिए सूत्र बन सकता है कि निरपराध को दंडित करना पाप है, अपराधी को डर के मारे छोड़ना कमजोरी है, दुर्बलता है। तो राजा के सामने वह चोर था, चोर कल भाषा में चोर था, वास्तव में चोर नहीं था, थोड़ा चोर की आशंका थी। तो राजा ने बातचीत की तो लगा चोर तो लगता ही नहीं, उसने अपनी सारी बता दी कि मैं तो वो 2 मासा सोने के लिए भागा था और पकड़ा गया। तो राजा ने कहा, भी आरक्षकों से मंत्री आदि बैठे थे, कहा महाराज क्या निर्णय आपका, इसके लिए क्या सजा क्या करना है। राजा बोला कोई सजा नहीं इसके लिए, मुझे नहीं लगता कि यह कोई चोर आदमी है, यह भला आदमी लगता है, बेचारा भला पकड़ा गया है, इसको कोई दंड नहीं मिलना, अपितु मैं इसे कह रहा हूं कि बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगोगे वो मैं देने का यथासंभव वादा करता हूं, बोल क्या चाहिए। वह लड़का बोला महाराज सबसे पहले तो मुझे सोचने का समय दो, आप सोच के मांगूंगा, तुम्हें समय जा, ये अशोक वाटिका चला जा, आराम से बैठ जा, सोच लो, सोच के मेरे पास आ जाओ, जो मांगोगे यथा संभव यथा योग्य देने का मेरा वादा है। वो लड़का अशोक वाटिका में चला गया। अब बैठा भी राजा ने खुली छूट दे दी है, जो चाहो सो मांग लो, अब मैं क्यों कमी रखूं कि मैं 2 मासा सोने के लिए आया था,
2 मासा सोने से तो क्या होगा, इतनी बड़ी जिंदगी है, परिवार है, बच्चे हो सब होंगे, कैसे काम चलेगा। ज़्यादा मांग लूँ, मैं अपनी शैली में बताऊं 8 मासा मांग लूँ, 100 मोरे मांग लूँ। कभी 100 क्यों मांगू, मांगने की खुली छूट है, 1000 मोरे मांग लूँ। कभी 1000 भी कम पड़ेगी, किसी को दान देना पड़े करना तो 1,00,000 मोरे मांग लूँ। कभी 1,00,000 में मैं तो समाज का बड़ा आदमी बन जाऊंगा, करोड़ मोरे मांग लूँ, करोड़ मोरे मांग लूँ। अब कहाँ करोड़ तक चला गया। फिर सोचा रे, भीतर में कोई भाव जगा, पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान, जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अरे अरे कपिल, अरे कहाँ चला गया तू। 2 मासा सोने के लिए चला था, करोड़ मोरे करोड़ मासा जो भी मांगने का सोचने लगा, तो भी तृष्णा शांत नहीं, तृष्णा की दुष्पूरता, तो भी मन शांत नहीं, तृप्त नहीं हुआ, और कुछ होने की बात। यह शांति चाहिए तो संतोष से मिलेगी, अनाकांक्षा, आकांक्षा से अशांति मिल सकेगी, अनाकांक्षा से शांति। संतोषात् शांति प्रजायते, संतोषात् शांति, संतोष से शांति होती है। तो मुझे नहीं चाहिए, न करोड़ चाहिए, न लाख चाहिए, न 1000 चाहिए, न 2 मासा भी नहीं चाहिए, अब तो कुछ नहीं चाहिए। बस वैराग्य भाव जागा, केसों का लोच कर लिया, लुंचित केस, वहीं लोच कर लिया। अरे मैं कहाँ भावों से चला गया। हमारी साधु परंपरा में लोच की भी व्यवस्था है, और संवत्सरी से पहले पहले तो वो एक जो विधि विधान है, लोच कराना, मुंडित निष्केश, केस रहित हो जाना। वैसे तो बरस में 2 बार की भी बात है, पर कईयों के 2 बार की अनुकूलता न हो तो 1 बार भी मान लो चलता है। पर संवत्सरी से पहले पहले तो गोलोम पमान, वो जो बात है, उससे ज़्यादा केस नहीं रहने चाहिए, लोच हो जाना चाहिए। हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ और हैं, लोच कराना भी एक साधना है, तपस्या है। लोच कराना, केसों को हाथ से लेना, और फिर संतों की तो और बड़ी महिमा, मूंछ के बालों को भी हाथ से लेना, दाढ़ी के बाल, मूंछ के बालों को हाथ से उपाड़ना, कितना एक पौरुष या एक साधना की बात है कि मुंह का भी लोच और मस्तक का भी लोच, तो वो भी एक तपस्या है। और हमारी प्राचीन परंपरा है, जैन शासन की मानो प्राचीन परंपरा, यह केस लोच की चली आ रही है। तो साधु साध्वियाँ जो लोच कराने वाले हैं, तो वह भी एक प्रकार की साधना हो सकती है। गुरुदेव तुलसी को तो हमने देखा ही है, और उनका लोच होता मस्तक का, पता नहीं वो कोई कभी उनको झपकी आती थी कि क्या आती थी, पक्का तो कहना मुश्किल है। लोच होता, और वो शायद कभी कभी वो यूँ कोई झपकी या पता नहीं ऐसी मुद्रा, तो लोच में झपकी आ जाए, वो तो एक गोल्ड वो स्थिति। लोच में जिसको नींद आ जाए, लोच करे नींद आ जाए, वो तो स्वर्ण पदक मिलता है ना, वो कॉलेज से तो वो साधु को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, जिसको लोच में नींद आ जाए, इधर लोच उधर नींद आ रही है उसको। हमारा स्वर्ण पदक तो वो धार्मिक स्वर्ण पदक है, आत्मा की मतलब वो उज्ज्वलता रूपी स्वर्ण पदक मान लें, सोने जैसी निर्मलता मान लें। तो लोच कराते कराते नींद आ जाए किसी को, तो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक प्राप्त करता साधु है, जिसको नींद आए लोच कराते समय। और तो नींद आना कर, नींद मत लो, पर लोच में भले नींद ले लो, लेना हो तो कोई लोच करने वाले को दिक्कत नहीं पड़े, तो भले लोच में नींद ले लो, कोई ले तो ये लोच में भी कई बार इतना वो आसान हो जाता होगा, करने वाले भी आसान करें, खुद के भी अभ्यास या मस्तक की ऐसी स्थिति है, ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ती, तो किसी को झपकी नींद भी आए तो आ जाए, कहना बाकी मुश्किल है। तो गुरुदेव तुलसी को तो हमने देखा, वो पता नहीं झपकी आती थी कि नहीं आती थी, क्या होता था वो, पर वो
लोच का क्रम है। तो यह मैंने सुना, कालुगणी की बात हमने सुनी या पढ़ी कहीं। कालुगणी तो अस्वस्थ अवस्था में थे, वो तो गंगापुर में अस्वस्थ अवस्था में। संवत्सरी से पहले लोस कराया, भादवा शुद्धि में, संभवतः भादवा शुद्धि में वो लोस, संवत्सरी से पहले लोस करवाया। तो एक बड़ी बात है, एक इतने शरीर की वो स्थिति, छठ को तो महाप्रयाण भी हो गया, कुछ दिनों कुछ समय पहले लोस कराया है। यानी वो साधु प्राचीन परंपरा लोच की कालुगणी ने अस्वस्थ अवस्था में भी उस परंपरा का मानो निर्वहन किया था। अरे कालुगणी की तो खैर अब वो इतिहास की बात है, कुछ प्रेरणा की बात है कि डॉक्टर आया, वो आया कि नहीं 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 मेरे नहीं कल्पता, नहीं कराना, ठीक है मेरे लिए लायक वो लाए। बाकी समय समय की बातें हैं, समय समय की व्यवस्थाएं हैं, पर कालुगणी की तो लगता है उनका मनोबल तो कोई बहुत ही बढ़िया रहा होगा। किसी ने कह दिया कि यह रंग भवन जो मकान है, यह मकान ही ठीक नहीं है, मकान ही छोड़ देना चाहिए, ठीक नहीं। कालुगणी का मैं देखता हूँ मनोबल क्या, नहीं इसी में रहना, यही रहना है, नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ा, मकान नहीं छोड़ना। तो वो कालुगणी का जो मनोबल अनुमान होता है, कोई अच्छा मनोबल था उनका। यूँ 60 वर्ष से भी थोड़ी कम उम्र में थे, मनोबल जो कि न तो मकान छोड़ा और न अपना कल्प अकल्प मेरे लिए लायक वो लायक, नहीं कराना, और वो जो करा के उन्होंने जो एक दृढ़ता या अपनी रखी है, वो जमाना था, जमाने का थोड़ा अंतर हो सकता है। तो उन्होंने जो अपनी वो क्रिया और पालन में जो एक दृढ़ता का परिचय दिया था, और वो लोच तक करा लिया, संवत्सरी से पहले लोच करा लिया अपना कि लोच कराना है, भले बाल ज़्यादा नहीं होंगे, पर वो लोच अपना करवाया। तो यह लोच की भी हमारी जो परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, तो हमारे साधु साधियों में, हम सब में तो भी के लोच थोड़ी बहुत कठिनाई हो तो, बाकी तो विशेष स्थिति हो तो ठीक है, कोई अपवाद की बात, बाकी मोटा मोटी भी लोच की हमारी परंपरा है। तो लोच करने वाले भी हमारे संत और इधर साधियों में भी कि लोच करने की कला भी कईयों में अच्छी हो। अब सिंगाड़ा है, सिंगाड़े में लोच करने वाला कौन है? कोई सिंगाड़ा है तो भी लोच करने वाली साधियाँ कौन कौन है? संतों में कौन लोच करना जानता है? तो लोच करने वाला भी होना चाहिए सिंगाड़े में, लोच कर सके कोई। तो वो ब्राह्मण का बेटा था, उसने अपना लोच कर लिया, केस उतार दिए, फिर राजा के पास आया, मुनि बन गया था। राजा ने कहा भी मांगिए, अब कुछ नहीं मांगना है, जो चाहिए वो मुझे मानो भीतर में मिल गया, अब आपसे कुछ नहीं मांगना है। अरे मैं देने को तैयार हूँ, कि करोड़ देने को तैयार हूँ, मांगो आप, अब मुझे मांगना नहीं है, मुझे भीतर का खजाना, भीतर में कुछ मिल गया, अब ये सोना मोरे कुछ नहीं चाहिए। तो लोभ बढ़ता है, जो ही संतोष का अवरोध आ जाए तो फिर वो इच्छा आगे नहीं बढ़ती, खत्म हो सकती है। तो ई दुप्पू रहे इमे आया, ये आत्मा, ये आदमी की तृष्णा, ये दुष्पूर होती है। तो हम तो चारित्रात्माएं हैं, इधर समणिया है, हमें तो संतोष की साधना रखनी ही चाहिए। अपितु गृहस्थों में भी इच्छा परिमाण, 12 व्रतों में 5वां इच्छा परिमाण, 7वां उपभोग परिभोग परिमाण। तो 5वां और 7वां ये सीमा, 5वां इच्छा परिमाण, 7वां भोगोपभोग परिमाण, श्रावकों का जो व्रत है, तो वो गृहस्थों में भी इच्छा का परिसीमन। धन बहुत है फिर भी इच्छाओं का सीमन, ज़्यादा लालसा नहीं, संग्रह नहीं, त्याग करो, जितना कर सको त्याग करो, इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना मुझे, अब आगे इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखना, त्याग करना। तो ये त्याग संयम बड़ी बात है। तो ये ई दुप्पू रहे इमे आया, दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवेशु या उत्तम भुचरम लोगुत्तमी समणेनाय पुत्ते।